खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज संसद में बजट पर बहस के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आर पार के हालात बन गए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बीच जातीय जनगणना को लेकर तीखी बहस हुई। इस बीच अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया और सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। और एक समय ऐसा भी आया जब अग्निवीर के मुद्दे पर अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर ये बताने को मजबूर हो गए कि आखिर किसने कहां से पढ़ाई की है। आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाती है। अग्निवीर वाली नौकरी है सभापति महोदय, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है। मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। संसद में बजट पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आज फिर आर पार वाली लड़ाई जारी रही। विपक्ष ने सरकार को फिर अग्निवीर और नौकरियों को लेकर घेरा। इस मुद्दे को लेकर दोनों तरफ से जोरदार घमासान छिड़ा और आक्रामक अंदाज भी देखने को मिला। आज विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला और पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम पर सवाल उठाया। अग्निवीर से लेकर पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम पर अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच में ठन गई। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे। सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। बजट पर बहस के दौरान संसद में तीखी नोकझोंक जारी है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इशारों में कहा कि उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। अनुराग ठाकुर के इस बयान पर राहुल ने कहा कि सत्ता पक्ष चाहे जितना अपमान करे, वो जाति जनगणना करके दिखाएंगे। उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। लेकिन राहुल ने संसद में ये कहकर सबको चौंका दिया कि जाति जनगणना के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने उन्हें गाली दी। हालांकि वो नहीं चाहते कि अनुराग उनसे माफी मांगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मुझे सब बोलने दीजिए सर, मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए।
लोकसभा में ये नोकझोंक और तीखी तब हो गई जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जाति की बात उठा दी। उन्होंने कहा कि जिन्हें खुद की जाति का पता नहीं वो गन्ने की बात करते हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कड़ा एतराज जताया। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? बजट सत्र चल रहा है तो वित्त मंत्री की भी बारी आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि ये किसानों पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा इट वुड एग्जामिन द फीसिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, मगर किसान सम्मान निधि 2019 में ले आने वाले कौन है सर? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी they can go on shedding crocodile tears about farmers। कोई इम्प्लीमेंटेशन में कुछ नहीं किया पिछले 10 साल में। 4 जून के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से चल रही सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही। कभी संसद में तो कभी सड़क पर ये लड़ाई और तेज होती दिख रही है। इस शोर में आम आदमी और उसके बुनियादी मुद्दे कहीं खो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।